आपने कभी सोचा है, अगर एक बिल्ली बोलने लगे और कहे कि वो किसी शापित राजकुमारी की रूह है? एक गरीब किसान, एक अकेली झोपड़ी और एक रहस्यमयी सफेद बिल्ली जो हर रात उसके लिए खाना बनाती है। पर एक दिन एक अजनबी ने आकर कहा, वो बिल्ली नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। कहानी यहां से मोड़ लेती है जब सच्चाई और धोखे के बीच किसान को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसके भविष्य को बदल देगा। यह कोई आम कहानी नहीं, यह एक श्राप, विश्वासघात और राज खोले जाने की रहस्यमयी यात्रा है। तो आइए जानें, आखिर काव्य ने क्यों चढ़ाई एक सफेद बिल्ली की बलि। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था गिरिपत। वहां एक गरीब किसान रहता था काव्य। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक कोने में बिखरे बर्तन, मिट्टी की दीवारें और खेत जो हर साल सूख जाते। काव्य रोज खेतों में खून पसीना एक करता, मगर बदले में मिलता सिर्फ एक वक्त की रोटी और बढ़ते कर्ज का डर। उसने गांव के सबसे अमीर आदमी धनवीर से कर्ज ले रखा था। एक रात भारी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं झोंकों की तरह झोंपड़ी को हिला रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई, ठक ठक। काव्य ने दरवाजा खोला। बाहर एक सफेद बिल्ली कांपती खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। काव्य ने चौंकते हुए कहा, अरे, यह तो धनवीर की बिल्ली लगती है। बिल्ली पूरी तरह भीगी हुई थी। काव्य ने उसे अंदर ले लिया, एक कटोरी में दूध दिया और कहा, कल तुझे लौटा दूंगा तेरे मालिक के पास। अगली सुबह काव्य बिल्ली को लेकर धनवीर के महल नुमा घर पहुंचा। धनवीर गुस्से में बोला, इस बेकार जानवर को फिर ले आया। ले जा, फेंक दे इसे कहीं। इसके खाने का खर्चा भी बेकार जा रहा है। काव्य ने पूछा, आपने इसे वर्षों तक पाला, अब ऐसे क्यों? धनवीर ने कहा, यह मेरे किसी काम की नहीं, बस नाम की रईसी थी। काव्य वापस लौट आया। उसके दिल में करुणा थी। वह जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता था। एक दिन काव्य ने थक कर मजाक में कहा, काश तू इंसान होती नैरा, तो खाना भी बना देती और बात भी कर लेती। उसी शाम जब वह लौटा, मेज पर गरम खाना रखा था। झोपड़ी साफ थी। वह चौंक गया। किसी ने चुपचाप घर सजाया था, पर कौन? नैरा धीरे से पास आई। उसकी आंखों में कोई अनकही बात थी। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे मिला एक रहस्यमय काला आदमी। उसका नाम था अग्निधर। उसने कहा, उस बिल्ली से सावधान रहो, वह साधारण नहीं, वह जादुई है, वह तुम्हें खा जाएगी। काव्य ने हंसते हुए कहा, वो तो मेरी भूख मिटा रही है। अग्निधर बोला, वह तुम्हें जहरीला अमृत पिला रही है। पूर्णिमा की रात उसके असली रूप का खुलासा होगा। काव्य उस रात चिंतित था। उसने सब कुछ देखा। नैरा खुद खाना बना रही थी और जैसे ही चांद पूरी तरह निकला, नैरा बोली, मालिक डरो मत, मैं इंसान हूं, एक श्रापित राजकुमारी। काव्य की आंखें फटी रह गईं। विरंगढ़ राज्य की राजकुमारी नैरा एक पवित्र आत्मा थी। उसका राज्य स्वर्ण सा चमकता था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक अग्निधर वहां आया। उसने सम्राट चंद्रकेतु से नैरा का हाथ मांगा। मना करने पर पूरे राज्य पर जादू कर दिया और नैरा को एक बिल्ली बनने का श्राप दिया। नैरा जैसे तैसे बचकर भाग निकली और पहुंची धनवीर के घर, फिर काव्य के पास। वह उसे अमृत पिला रही थी ताकि वह अग्निधर का सामना कर सके। लेकिन अग्निधर ने चाल चली। काव्य को बरगलाया और कहा, मैं तुझे बचा लूंगा, बस उस बिल्ली को बलि चढ़ाने दे। काव्य ने डर से अग्निधर को नैरा सौंप दी। नैरा चीखते हुए बोली, मालिक, मैंने तुमसे भरोसा किया था। अग्निधर हंसता रहा और उसे खंडहर में ले गया। काव्य को रात नींद नहीं आई। अगर वह सचमुच राजकुमारी थी और मैं उसका सहारा था, तो मैं उसके साथ विश्वासघात कैसे कर सका? काव्य फिर से जंगल गया और खंडहर में उसे कैद देखा। वह नैरा से पूछता है, तुम सच में कौन हो? नैरा ने कहा, मैं विरंगढ़ की राजकुमारी नैरा हूं और अग्निधर पूर्णिमा की रात मुझे बलि देगा। मेरे पिताजी अभी भी अग्निधर के ताले में बंद हैं। काव्य ने अमृत रस लिया और निकला विरंगढ़ की ओर। वह महल पहुंचा। वहां ताले में बंद राजा चंद्रकेतु को छुड़ाया। राजा ने कहा, मैंने सोचा मेरी पुत्री अब जीवित नहीं, पर अगर वह अब भी लड़ रही है तो मैं भी लड़ूंगा। दोनों साथ वापस खंडहर की ओर चले। अंदर अग्निधर बलि की तैयारी कर रहा था। काव्य और राजा पहुंचे। नैरा ने चीख कर कहा, उसकी नाभि में अमृत शक्ति है, वहीं वार करो। काव्य और अग्निधर के बीच घमासान युद्ध हुआ। काव्य ने अंतिम वार किया। तांत्रिक की नाभि फट पड़ी और सारा खंडहर कांप उठा। शक्ति खत्म होते ही नैरा का श्राप टूटा।
वह एक सुंदर युवती बनकर बाहर आई। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताए। नैरा ने मुस्कुराते हुए काव्य का हाथ थामा। गिरिपथ गांव में अब एक झोपड़ी नहीं, एक खूबसूरत घर है, जहां एक किसान और एक पूर्व राजकुमारी साथ रहते हैं, सच्चे प्रेम, विश्वास और बलिदान के साथ। अंतिम संदेश, जो सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे बड़ा रक्षक भी हो सकता है। सच, प्रेम और विश्वास कभी श्राप के आगे हारते नहीं। कभी कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। काव्य ने भी एक बिल्ली में सिर्फ एक जानवर नहीं देखा, उसने एक आत्मा देखी, एक कहानी देखी और सबसे बढ़कर एक भरोसा निभाया। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें अपने डर को नहीं, अपने दिल की आवाज को सुनना होता है।